न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पायलट की अनुभवहीनता की वजह से हुआ था हादसा, ONGC क्रैश पर बड़ा खुलासा। ONGC का जो हेलीकॉप्टर पिछले साल हादसे का शिकार हुआ था, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। किस तरह पायलट का अनुभव ना होना हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों पर पड़ा था भारी। ये रिपोर्ट इस पर गंभीर सवाल उठाती है। पिछले साल जून में ONGC का एक हेलीकॉप्टर अरब सागर में क्रैश हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। अब करीब 1 साल बाद विस्तृत रिपोर्ट आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि पायलट की अनुभवहीनता की वजह से यह हादसा हुआ था। अगर पायलट को हेलीकॉप्टर के सिस्टम की जानकारी होती तो शायद यह हादसा टाला भी जा सकता था। 22 जून 2022 को जब मुंबई कोस्ट के पास उड़ान भर रहा था, तब क्रैश हुआ था। तब पवन हंस का ये हेलीकॉप्टर ONGC की क्रू को ले जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 4 की मौत हो गई थी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट्स में बताया कि क्रैश से पहले 9 लोग हेलीकॉप्टर से कूद गए थे, लेकिन 5 की ही लाइफ जैकेट काम कर पाई। मेन पायलट ने को पायलट को जब हेलीकॉप्टर की कमान दी, तो उस वक्त चीज़ें बिगड़ी थी और हेलीकॉप्टर समंदर के एकदम करीब आ गया था, जिसके बाद वह क्रैश हुआ। जैसे ही हादसा हुआ था, तब 5 लोग सीधा समंदर में कूदे। इनमें से एक को बचाया गया और बाकी 4 की मौत हो गई। पोस्टमार्टम ये एक खुलासा हुआ था कि मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। पवन हंस के जिस मॉडल को पायलट और को पायलट उड़ा रहे थे, उसे चलाने का अनुभव उसके पास बिल्कुल नहीं था। जिसको पायलट के हाथ में कमान रखते हुए ये क्रैश हुआ, उसने इसके पहले सिर्फ 4 घंटे ही ऐसा हेलीकॉप्टर चलाया था। जबकि एक्सपर्ट की माने तो पायलट को करीब 100 घंटे को पायलट को या 60 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हादसे को लेकर आई ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यही कारण है कि लापरवाही पर सवाल खड़े हैं। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आखिरी 19 मिनट जब इसरो की भी कमांड नहीं लेगा चंद्रयान 3, वही तय करेंगे लैंडिंग का भविष्य। चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग के करीब है और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इसरो पर टिकी है। लैंडिंग के दौरान एक ऐसा पल भी आएगा जब विक्रम लैंडर खुद ही अपने फैसले ले रहा होगा। इस दौरान चांद पर क्या कुछ हो रहा होगा। भारत का बहुप्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान 3 अब अपनी मंजिल के करीब है। 23 अगस्त को शाम 6:04 विक्रम लैंडर के चांद पर लैंड होने की उम्मीद है। इस समय में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, जो कि परिस्थिति के हिसाब से होगा। जो मिशन चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर पाया था, अब चंद्रयान 3 वो विक्रम लैंडर से उम्मीद है, लेकिन इसरो की तमाम कोशिशों के बाद भी काफ़ी हद तक यहाँ तक भी काम करेगा, क्योंकि जब विक्रम लैंडर चांद पर उतरने के बिल्कुल करीब होगा, तब आखिरी 15 से 20 मिनट में वह सभी फैसले वही कर रहा होगा और इसरो के हाथ में कुछ नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, अब किस तरह विक्रम लैंडर अपने आप फैसले लेगा, समझिए। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर हो रहा होगा। अभी विक्रम लैंडर चांद की सतह से करीब 30 किमी की दूरी पर है। बीते दिन ही उसने चांद की तस्वीरें को भेजा था। जो तस्वीरें आई है, उसमें अध्ययन के आधार पर ही विक्रम लैंडर अपनी लैंडिंग की जगह को देखेगा और फिर चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। हैरानी की बात यह है कि लैंडिंग की स्थिति में आने से पहले विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग वाले स्थान से करीब 700 किमी दूर होगा। जब आखिरी फेज शुरू होगा, उस दौरान यह दूरी पूरी हो रही होगी। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। असली लड़ाई सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, चांद को छूने के बाद क्या करेंगे विक्रम और प्रज्ञान। इसरो का चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। विक्रम लैंडर बुधवार को चांद की सतह पर उतरेगा। जो काम साल 2019 में अधूरा रह गया था, अब इसरो इस बार पूरा करना चाहेगा। चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा और कैसे काम करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग का वक्त अब नजदीक आ रहा है। इसरो ने अभी बुधवार यानी 23 अगस्त शाम 6:04 का समय तय कर लिया है। हालांकि
हालात को देखते हुए इसकी तारीख बदली जा सकती है और लैंडिंग को 27 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है। ये सब लैंडिंग के तय समय 2 घंटे पहले की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन इसरो के लिए असली लड़ाई सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की नहीं, बल्कि चांद की सतह पर पहुंचने के बाद विक्रम और प्रज्ञान की जोड़ी क्या कमाल करती है, इस पर भी दुनिया की निगाहें है। असली लड़ाई लैंडिंग के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर अगर चंद्रयान 3 सही तरीके से चांद पर लैंड हो जाता है तब वह अपना काम शुरू कर देगा। मिशन का विक्रम लैंडर अभी चांद के काफी करीब है और बुधवार को ही लैंडिंग शुरू करेगा। लैंडर अभी लैंडिंग वाले एशिया की तस्वीरें खींच रहा है, जिसका इसरो अध्ययन कर रहा है। एक बार जब विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हो जाता है तब अगले 14 दिन तक एक अहम लड़ाई लड़नी होगी। विक्रम लैंडर से निकलने वाले प्रज्ञान रोवर की उम्र कुल 14 दिन है, जो चांद के लिए एक दिन के बराबर होगा। इस दौरान लैंडर पर लगे 3 और रोवर लगे 2 पे लोड एक्टिव होंगे, जो मिशन के दौरान अपना काम करेंगे। सभी का अपना एक मिशन है, जिसमें प्लाज्मा सरफेस को जांचना, थर्मल प्रॉपर्टी की जांच, लैंडिंग साइट को परखना शामिल है। इसके अलावा प्रज्ञान के फ्लोट, चांद की मिट्टी, पत्थर की जांच करेंगे और अन्य चीज़ों को परखेंगे। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, उसके कुछ देर बाद ही साइट से वह खुलेगा और पटरी बनाएगा। इसी से प्रज्ञान रोवर चांद पर आएगा। प्रज्ञान रोवर यहाँ 1 सेमी प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा। इस दौरान उसके पहिए पर लगा इसरो का लोगो चांद पर छपेगा और तिरंगा लहरा रहा होगा। प्रज्ञान के काम करने की उम्र 14 दिन है। वह अपना सारा डाटा विक्रम लैंडर को दे रहा होगा और वह डाटा सीधा पृथ्वी पर आ रहा होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।